Good evening, everyone. हाय, धीरे धीरे सब ज्वाइन करेंगे। आज स्पेशल लाइव सेशन है, तो मैंने आज 2 क्वेश्चन जो पुराने पूछे गए थे उसमें से मैंने पिक किया है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनके लिए। तो हम लोग 2 क्वेश्चन जो आप लोग पूछे थे उनमें से उनसे पूछेंगे आज। और प्लीज़ लाइव को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे। और दूसरी बात है, अपने क्वेश्चन लाइव सेव होने के बाद छोड़ सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, हाय। तो आज जो हमारी स्पेशल गेस्ट है वो बहुत ही फेमस है। हम लोग उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हम ज्वाइन करेंगे उनको, तो फिर अपने बात करेंगे। हाँ पिंकी मैम, आज पिंकी जी हमारे साथ है, उनके साथ आज लाइव सेशन करेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, उनसे जानेंगे कि काम करते हुए उनकी एक्सपीरियंस कैसी थी। फिर जो क्वेश्चन आपके थे वो उनसे पूछेंगे, उनकी नज़रिया जानेंगे। पिंकी जी ज्वाइन हुई थी, मैं एक बार उनको फिर से बुला लेती हूँ। हाँ, क्योंकि लाइव सेशन है तो एकदम। नमस्ते पिंकी जी। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाउ? मैं बहुत हेलो, आज लाइव थोड़ा सा शायद वो हो रहा है क्या? नेटवर्क इशू है? नहीं, अरे एम आई अभी तो ऑडिबल? मुझे क्लियर है। हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रहा है। हाय और एवरीवन, हेलो। आपकी वीडियोस मैं इतना देखती हूँ, मतलब आप ऐसे हैं कि जिनकी वीडियोस मैं देख के कभी थकती नहीं हूँ, कि हमेशा नया कुछ देखने को मिलता है। ट्रेंड के हिसाब से भी आप बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। रिसेंटली का एक वीडियो था कि कुछ और मत बोलिए, वो वाला मुझे पसंद आया बहुत थैंक यू। ज्यादा। और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि सिर्फ आप अकेले नहीं, बहुत सारे जो हम मेहंदी आर्टिस्ट है जो काम करते हैं इंस्टाग्राम पे, सबके साथ मिलके वीडियोस बनाना, बस सबको मैंने एक जगह करना, ये चीज मैं बहुत ज्यादा नोटिस करती हूँ कि आप करते हो। हमेशा ऐसे ट्रेंडी वीडियोस बनाते हो जो हमारे मेहंदी में सटायर के हिसाब से काम करे। उसके थैंक लिए यू धन्यवाद कि आपके वीडियोस देख के हम लोग भी इंस्पायर होते हैं। तो हम सो मच। मैं जानना चाहूंगी यार, श्रीलंका से कोई प्यार भेज रहे हैं? ऐसे तो हमारे कमेंट्स एकदम छोटे हो जाते हैं तो हम देख नहीं पाते, बस श्रीलंका से भी प्यार आ रहा है हम लोगों को। तो एक चीज जानना चाहूंगी, जो सब आर्टिस्ट से मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं था मेहंदी जिस टाइम पे हम लोग शुरू किए थे कि चलो कोई बात नहीं तुम यही करो। तो इसलिए जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मेहंदी में आना, बा कैसे इसको परस्यू करना। ओके, बर्नाली, आप कोलकाता से हो, राइट? हाँ, तो कोलकाता नाम सुन के ना मुझे एक अच्छी सी स्टोरी याद आई है, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक लड़का जरूर था, जरूर। अ, तो उसके डैडी जो स्टोरी भी मुझे मेरी एक डिवाइन सिस्टर ने शेयर की थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो मैं अपने आप से रिलेट भी करती हूँ, इसीलिए मैं वह आप लोगों के साथ शेयर कर रही। तो वो जो लड़का था एक बहुत अच्छी फैमिली से था। उसके डैडी वकील थे, उनको कोई पैसों की कमी नहीं थी, सब कुछ था। तो फिर एक बार क्या हुआ, उनके घर पे गेस्ट आते, तो वो गेस्ट उस लड़के को पूछते कि आप क्या बनना चाहते हो। तो वो लड़का सडनली आंसर देता है कि मैं तांगे वाला बनना चाहता हूँ।
जब ऐसा सुना तो उसके पापा वहां पे थे, तो उनको, क्या तू तांगे वाला बनना चाहता है, मतलब व्हाट इज दिस, कुछ क्या तुझे लाइफ में कुछ और नहीं मिला, तुझे कुछ नहीं और तांगे वाला बनना है ऐसा। एकदम वो भड़क गए उसके ऊपर कि क्या ये कोई है क्या ऐसा कुछ, मतलब मैं आज वकील हूँ, मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ और इसको तांगे वाला बनना है। मतलब कैसा ऐसा फील होता है कि उसके पापा को ऐसे बुरा लग रहा था कि इसको मतलब कुछ अच्छा एम्बिशन होना चाहिए था ऐसे। तो उसकी मम्मा को ऐसे डांटते कि मतलब क्या तूने तेरे बेटे को सिखाया है, वो आज ऐसा बोल रहा है, इतने 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी ऐसा। तब पिक्चर था, तो उस पिक्चर था ना वो महाभारत। आत्मा कहीं कहीं है। हाँ, तो वो उनको उनके बेटे को बोलते कि तू तांगे वाला बनना जरूर। लेकिन एम आई ऑडिबल? नहीं, वो जब पापा डांट रहे थे वहां तक हम सुन पाए, उसके बाद वो हो गया नेटवर्क इशू। थोड़ा सा। ओके, हाँ हाँ अभी आ रही है आवाज क्लियर? हाँ हाँ हाँ, अभी ओके। क्लियर आ रही है। जब सारे मेहमान चले जाते हैं तब उसकी मामा उस लड़के को पूछते कि बेटा क्या हुआ, तूने ऐसा क्यों बोला सबके सामने कि भाई तुझे तांगे वाला बनना है ऐसा। फिर तब वो लड़का ऐसा बोलता है कि हाँ मुझे तो यही बना। तब उसके घर पे एक पिक्चर था महाभारत का, उसमें कृष्ण जो थे वो तांगा चला रहे थे ऐसा। तब वो उनको ऐसा बोलते कि तू तांगे वाला बनना जरूर, लेकिन ऐसा तांगे वाला बनना। पता है वो लड़का कौन था? कोलकाता का। कोई गैस कौन? कर सकता है? नरेंद्र। आज हम उनको किस नाम से जानते हैं? स्वामी ये विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी। यस। आप स्वामी इतनी विवेकानंद जी। अच्छी सिटी से हो, आप मतलब कोलकाता के ऐसे, हम अगर कोलकाता नाम आए और हम स्वामी विवेकानंद को याद नहीं करेंगे तो तो मतलब वो हम क्या गलत ही होगा। बोले। तो वो जो नरेंद्र था, वो जो था, वो आज सही में एक टांगे वाला बने हैं। अपनी माँ के जो वचन थे उनको उन्होंने पूरा किया, और वो जिस तरह से उनकी लाइफ में उन्होंने एक मोटो था और वो पूरा करके दिया। वैसे ही मेरे हस्बैंड बोलते थे, मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ पे इतना ये मेहंदी को या फिर बाहर जाके जॉब करना या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटी में रहना, वो इतना अलाउ नहीं रहता है। मतलब ऐसे कि क्या जरूरत है, हमको जब खाने पीने को सब कुछ मिल रहा है तो क्यों जाना है, क्यों करना है। तो मैं पहले से ही ना बचपन से इतनी अच्छी पढ़ाई में नहीं थी मुझे, मतलब ऐसा था कि जितना एग्जाम है उतना मैंने पढ़ लिया, उतना हाँ काफी है, उससे ज्यादा मुझे नहीं करना है। तो मैं पहले से ही ऐसी रही हूँ। बाकी मुझे स्कूल कॉलेज में मुझे सारी टीचर्स पहचानती थी, बिकॉज मुझे बाकी सारी नौटंकी करवा लो मैं कर लूंगी, लेकिन ये चीज में जितना पास होना उतना ही पढ़ूंगी ऐसा। तो उस माहौल में मैं बड़ी हुई हूँ। और कहते ना, मेरे जो आगे पीछे जो बैठते थे ना स्कूल के स्टूडेंट, वो उतने ही स्कॉलर, उतने ही पढ़ाई में अच्छे थे। और आज जब वो मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि पिंकी आज मेरे पास है ना इतने सारे कागज के सर्टिफिकेट्स पड़े, लेकिन मैं आज तुझे देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तू उस टाइम पे भी वैसी थी और आज भी वैसी है, और जो तूने चाहा वो तूने कंप्लीट करके दिखाया। ये मतलब बहुत ये बड़ी बात होती है, ये हाँ। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आशा करती हूँ सब रिलेट कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं आज मैं भी एक डिग्री लिया हुआ है, मगर आज मेरी थोड़ी बहुत जो पहचान है, पर लोग मुझे जानते हैं, वो मेरे पैशन से जानते हैं। जो मैं बचपन से बनना चाहती थी, जो करना चाहती थी, वो आपका भी सेम होगा कि यस। शायद हम लोग परिवार व माहौल के चक्कर में बड़े होते जाते हैं, उनके हिसाब से बनना चाहते हैं, मगर मन ही मन कोई और एक चीज होता है जो हम अपने मन में छुपा के रखते हैं, मतलब वो लोग चीज बन। ऐसा सोचते हैं कि मैम आपको बहुत आसान है, आपके लिए बहुत इजी है, लेकिन कोई भी चीज इजी नहीं होती है। बोलते हैं ना, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। इसलिए
जो अगर संघर्ष आता है, कुछ लाइफ में अपॉर्चुनिटी या कुछ भी तकलीफ भी आती है ना, तो उसको पॉजिटिवली लेना सीखो। उतनी बड़ी जीत आपको मिलेगी। जब वो चीज आपको मिलेगी ना जो आप चाहते हो, तो उस समय आपकी जो चेहरे की खुशी होगी ना, वो एकदम अलग होगी। एकदम सही बात, एकदम सही बात मैम, कि लाइफ में क्या चाहिए। मैं सुबह वीडियो बनाई हूँ, उसके ऊपर पोस्ट नहीं की हूँ, मैं बता रही हूँ कि किसी ने मुझे डीएम करके थोड़ा खरी खोटी सुनाया। लाइफ में मैं बोल रही हूँ कि आप क्यों फेमस लोगों का ही इंटरव्यू लेते हो? अच्छा, ओके। हाँ, मतलब हमारा क्यों नहीं इंटरव्यू लेते हो? तो हम बोलते आज हम उनको फेमस होते देख रहे हो क्योंकि उन्होंने वो पहाड़ चढ़ने के लिए वो खाई, वो रास्ते, डिफिकल्ट रास्ते सारे चल के वहां पहुंचे हैं। इतना तो इजी हमको अगर किसी से नहीं है। हम बोलते हैं अगर, और मैं बोलती हूँ हम तो बहुत इजीली शायद पहुंच भी गए हैं। अगर हम देखें ना, तो थॉमस अल्वा एडिसन, नरेंद्र मोदी, अडानी, अंबानी, आप भीमराव किसी का भी अंबेडकर को पकड़ ले लो, लो, आप कोई भी कैरेक्टर हिस्ट्री में से उठा के ले लो। क्या रातों रात सक्सेस किसी को मिलती है? नहीं मिलती है। बहुत रात दिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब वही जाके मैं वो आपको वही सक्सेस। मैं बोल रही हूँ कि हम किन से रास्ता पूछेंगे? जो ऊपर बैठे हैं ना, जो पहाड़ चढ़ चुके हैं, वो डिफिकल्ट रास्तों पे घूम चुके हैं, वो अपनों को खो चुके हैं, उनसे हम रास्ता पूछेंगे कि ऊपर कैसे आने हैं। उनसे नहीं पूछेंगे जो बीच में अटके हुए हैं व लास्ट में है। हम उन्हीं से पूछेंगे जो ऊपर से देख सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं कि प्रणाली ऐसे नहीं ऐसे आओगे तो तुम्हारा रास्ता थोड़ा आराम रहेगा, मैं ऐसे आई थी। करेक्ट। आज हम जो जितने भी लाइव सेशन मैं करती हूँ उनको आप आज देख रहे हो। हम लोग कितने पुराने से देख रहे हैं कि वो लोग कितने स्ट्रगल किए हैं, वो लोग कितने मेहनत किए। सिर्फ हम इंस्टाग्राम से नहीं जानते उनके बारे में, हम उनको पर्सनली जानते हैं या किसी के माउथ थ्रू जानते हैं कि उन्होंने कितने सारे खादों को, मतलब हिल्स पे चढ़ने के लिए जो खाद होते हैं वो सारी डिफिकल्टी झेले हैं, सहे और हैं, तब जाके आज पोजीशन पे वो है। आज अगर उनसे हम गाइड लेंगे व उनसे अगर हम सलाह लेंगे तो हम भी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। आज हम सिर्फ उनको ऊपर देखते, कोई कोई 30 साल, 15 साल, 20 साल, 35 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तब जाके आज आप उनको जानते हो सिर्फ उनके नाम से, उनके काम से बस। यस यस यस, वेरी ट्रू। आप जो बोल रही है वो एकदम सही है। और मैं सभी को यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी तो उसको पकड़ के मत बैठो। आप एक अगर कुछ लाइफ में एम्बिशन, कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, दिन रात मेहनत कर दो, पूरा उसके ऊपर डेडिकेशन के साथ कर दो। आपको मैं 100% बोलती हूँ, अगर आपने कोई एम रखा है, आपने कुछ ध्येय रखा है लाइफ में, उसके ऊपर 100% आपका है ना कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, वो आपको 100% मिलेगी। ये जो सृष्टि है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करती है। आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे ना, वो आपको मिलेगा। आप आपको वही क्या बता, करना है? बस एक मेनू कार्ड है, आपको क्या चाहिए बोल दो, मुझे ये चाहिए। देखो 100% नहीं मिलेगा, पर उसके ऊपर 100% रहना पड़ेगा। वो चीज के लिए आपको पूरी ऐसे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। वो आज इंटरव्यू देख रहे हैं, मैंने इसकी जो प्रिपरेशन है 2020 में मैंने किया था। ओके। 2020 में मैंने इस इंटरव्यू सेशन का प्रिपरेशन किया था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊं कि मैं दूसरे आर्टिस्ट से बात कर सकूं, उनकी फीलिंग्स, उनकी जर्नी लोगों तक पहुंचा पाऊं। आपने ये मेरी सोचा दो, तो वो पॉसिबल हुआ, आपने वो देखा। हाँ, बट वो मैंने 2020 में किया। 20 में लोग सोचा। यही नहीं करना लोग चाहते हैं। आज उनको आज ही पाना चाहते हैं और आज ही करना चाहते हैं, वो चीज नहीं होती है। और होगी भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही नहीं होगी, लेकिन अगर सपना देखते हो, सपना वो नहीं, अब्दुल कलाम ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमें नींद ना करने दे। इस बात से आप कोई भी एक मामूली सा, एक छोटा सा भी अगर आप कोट को अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दोगे ना, आप बहुत कुछ पा सकते हो।
एक चीज बोलना चाहूंगी आपसे, ज्यादा देर बात नहीं हो रही है बट बहुत ज्यादा मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ आपसे, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो ना मैं रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि आप मेरे दीवार पे भी यही लिखा है कि आप जो सोचते हो वही बनते हो, आप जो कोट्स बोलते हो उसको मैं दोहराती हूँ, पढ़ती हूँ। आप जिस चीज को बोल रहे हो कि मैनिफेस्टो बाद जो चीज हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, वो उसको कैसे फॉलो करना है, वही तो मैं बोल रही हूँ। आज इंटरव्यू सेशन लोग देख रहे हैं कि मैं ले रही हूँ, मुझे खरी खोटी कभी सुना भी दे रहे, बट इस चीज का प्रिपरेशन मैंने 2020 में लिया था कि आज मैं सबकी जर्नी मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं कि हम कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, हमारी बात कोई नहीं बोलता है। वेरी ट्रू। तो और ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हो बरनाली आप। बरनाली सॉरी, आपका नाम का मीनिंग ही एक बहुत सुंदर सा है कि रंगों का फैलाव। मेरे ख्याल से इंद्रधनुष के जो रंग है वो, है। तो आप इतने मेहंदी आर्टिस्ट जो दूसरों के जीवन में रंग भरते हैं, आप उनके जीवन के कुछ हिस्से आप लोगों तक लेके जा रहे हो। मतलब आप अपने नाम को कितना सही मायने में फॉलो कर रहे हो। मुझे अभी भी है, मैं ये हमेशा प्राइवेट में आर्टिस्ट के साथ शेयर करती हूँ बट आज लाइफ में शेयर कर रही हूँ कि मेरा अभी भी मोटो ये है कि लोग मेहंदी को एक्सेप्ट करें, मेहंदी आर्टिस्ट को एक्सेप्ट करें, उनको जो इज्जत बा जो चीजें मिलनी चाहिए बा, उनके जो स्ट्रगल है कोई देखता नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर कोई सुनना चाहता है तो मैं अगर वो जगह ले जा सकती हूँ कि हमारे स्ट्रगल क्या है। कल मैं 1:30 बजे घुसी वगैरह पे ये सारी चीजें कोई सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता। अगर हमारी बातचीत से लोग तक पहुंचे कि हाँ हमारे लाइफ में भी क्या क्या स्ट्रगल है बा हम क्या स्ट्रगल करते हैं, तो मुझे लगता है लोगों को समझने में सुविधा होगी, क्योंकि अगर हम अपनी बात नहीं करेंगे तो कोई नहीं पता है करेगा। आपकी अच्छी बात क्या है? आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट कर देते हो, जहां हो वैसे ही अपने आप को मतलब बोलने लग जाओगे, ऐसा कर दोगे। अब मेरे साथ क्या होता है, मैं बराबर प्रेजेंटेबल नहीं हूँ तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। मतलब ये हर आर्टिस्ट के पास है ना कुछ सीखने जैसा है। अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए मुझे जरूरी नहीं है प्रेजेंटेबल रहना है, ये है वो है। तो एक बहुत अच्छी बात मैंने आपके पास से ये सीखी है कि आप जैसे हो एज इट इज रहो, और वैसे वो बहुत अच्छी चीज है। और एक चीज मैं बताने की कोशिश करूंगी, मैं सबकी इंटरव्यू ले रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि एज ए मेहंदी आर्टिस्ट मैंने जो डेवलपमेंट देखी है, जो बड़े आर्टिस्ट है जो आज ह्यूज लेवल पे काम करे, उनके अंदर एक कॉमन हैबिट्स है, एक कॉमन हैबिट्स है, वो मैं बता रही हूँ कि वो सीखना कहीं से भी शुरू कर देते हैं। वेरी वो ये नहीं जज करते हैं कि वो छोटे हैं ये बड़े हैं, ये यहाँ के हैं मैं क्यों सीखूं, मुझे क्या कैसे सीखना है, ये नहीं सोचते। मैंने वीना मैम से जब तक जीना है तब तक सीखना है, ये स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स है। मतलब जब तो तक वही हम मैं जिएंगे तब तक हम सीखेंगे। और कोई भी चीज किसी से भी, अगर हम, मेरे पास तो स्टूडेंट आता है, मुझे कोई चीज सीखने को मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाह मैंने कुछ नया सीखा, है ना। और सबसे बड़ा अपना जो टीचर होता है ना अपनी लाइफ का, वो अपना एक्सपीरियंस होता है। हम ये अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो जितना करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, नई चीजें लाइफ में सीखने मिलेगी। सो ये एकदम, तो मतलब एक टिप्स मैं दे दी आप लोगों को पिंकी जी से बात करके कि हर बड़े आर्टिस्ट का यही फंडा रहता है, वो सीखते हैं कहीं से भी, वो कहीं भी पहुंच जाए, कहीं भी हो जाए, किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, उनको कहीं से भी कुछ भी अच्छा चीज मिल रहा है वो सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस उनका ऑन रहता है। देखो, मैंने बरनाली से सीखा, जैसे हो वैसे रहो। वो एक अच्छी चीजें मैंने सीखी है। हम बहुत बार ऐसे वीडियो पे देखते हैं ना, ऐसे रील्स भी घूमता है तो हमें वर्षा सोलंकी दिखती है, नाइटी में है, वीडियो बना रही है, फेमस हो गई, जैसी है वैसी रहती है। तो बहुत बारी ऐसा रहता है, लोग जैसा है वैसे लोगों को पसंद करते हैं। तो आप बहुत ज्यादा दिखावे में मत जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसा है खुद को वैसे एक्सेप्ट करो, वो काफी अच्छी चीज है। मैम और एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, आपकी और भावना जी की जोड़ी तो फेमस है भाई, मेरी भी जो को
है वो तो हमेशा मेरे को पिन करती है। तो उसका भी ये क्वेश्चन था और मेरा भी है कि आप लोगों को थॉट प्रोसेस क्यों, मैं बोल रही हूँ कि मैं 5 साल से बहुत बार देखी हूँ कि एक को आर्टिस्ट के साथ दूसरे को आर्टिस्ट की बॉन्डिंग नहीं होती है, एकदम ट्रू है, कहीं ना जाके क्लैश करता है। तो बट आप लोग इतने दिनों से काम कर रहे हो, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो क्या थॉट्स है, क्योंकि थॉट्स से बड़ी बात होती है, तो थॉट्स क्या रहते हैं काम करने के समय, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे वो बना के रखते हो? लेट मी इंट्रोड्यूस भावना। भावना जो है वो मेरी रियल सिस्टर है। तो सबसे पहली बात, मेरा जो पार्टनर है वो मेरी सिस्टर है। जब मैं थर्ड पर्सन को एज अ डिवाइन सिस्टर मैं मानती हूँ, जैसे बर्नाली है तो वो मेरी एज अ डिवाइन सिस्टर है। खून बनाने का रिश्ता नहीं है, लेकिन खून जिसने बनाया है वो हम दोनों का एक ही रिश्ता है, तो हम दोनों एज अ डिवाइन सिस्टर हुए। तो भावना मेरी रियल सिस्टर है। तो ओके। वो मेरे साथ उसका बॉन्डिंग कैसा होगा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अच्छा होगा। मैं इस इंडस्ट्री में अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरी सिस्टर है। ठीक है, मतलब पता है अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड कब चलता है? जब मैं न रहकर हम हो जाते हैं। यू you नो know, अगर मैंने मेरी लाइफ में ये सोचा कि सिर्फ मैं हूं तो है, मैं है मैं, जहां पे भी मैं आ गया ना, अहंकार आ गया ना, वहां तुम्हारी चीजों का खत्म 100% है। लेकिन जहां पे हम होगा ना, दो जने हम दोनों मिलके कर रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पे पिंकी देवरा सिर्फ पिंकी देवरा के नाम से नहीं है, मेरे साथ भावना है, इसीलिए पिंकी देवरा है। तो मैं आज जहां पे भी हूँ, तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे वाला जो रोल है वो मेरी भावना, मेरी बहन, मेरी सिस्टर वो करती है। और लाइफ में बोलते हैं ना, अकेले हम कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है, तब हम जाके किसी स्टेज पे पहुंचते हैं। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर है, मेरी फ्रेंड्स है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। आप लोगों ने बहुत बार शायद से देखा भी होगा ये रील्स में वगैरह, तो रिंकू करके मेरी है। आज शायद उसको मेहंदी में कुछ भी नहीं है, बट वो मैं अगर बोलूंगी कि मुझे कुछ नीड है तो वो पूरी रात जाग के भी मेरे लिए हेल्प करेगी। मेरा अकाउंट बीच में चला गया था, प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके लिए उसको कुछ भी, मतलब सिर्फ मेरी फ्रेंड है, लेकिन उसने पूरी रात जाग कर के नहीं, कैसे भी करके तेरा अकाउंट वापस लाना है। तो वो जो प्यार है ना, वो जो सपोर्ट है ना, वो मेरे अकेले से मैं नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत सारे, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे बेटे का सपोर्ट है, मेरी बहन का सपोर्ट है, मेरे फ्रेंड्स का है, और सबसे ऊपर ऊपर वाले का सपोर्ट है। तो सपोर्ट ये है। जो ग्रेटिट्यूड जो है ना लाइफ में, वो आना चाहिए कि हम जो है वो मैं अकेले से नहीं हूँ, कभी मेरे साथ। नहीं। हाँ, तो मेरा और मेरी बहन का जो बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज्यादा साफ, बहुत ज्यादा क्लियर है कि हम दोनों है। आज हम लोग ने बीच में ना ऐसा सोचा भी था कि हम दोनों दो टीम करते हैं, तो शायद हम लोग ज्यादा जगह पहुंच पाएंगे, करेंगे। लेकिन फिर सोचा, मुझे ना काम सिर्फ काम के हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे ना काम को एंजॉय करना है। तो वो एंजॉयमेंट कहाँ से होगी वो जब मेरा ट्यूनिंग नहीं होगी तो फिर वो काम में काम इंजॉय में नहीं एंजॉय होगा। नहीं होगा। तो मुझे सिर्फ काम काम के लिए नहीं, मुझे उस काम से प्यार करना है। जितना डेडिकेशन मैं मेरे काम में, मैं मेरे फ्रंट हैंड में देती हूँ ना, उतना ही, उससे ज्यादा एफर्ट भावना बैक हैंड में देती है। तो हमारा वर्क आज इतना आगे, इतना आया है। तो जितना हम लोग आगे आ पाए, मतलब आप बोलना चाहते हो कि जब तक हम नहीं सोचेंगे ये टीम वर्क कभी नहीं होगा। और दूसरी बात है कि हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारी को आर्टिस्ट से लेके हमारी फैमिली से लेके सबकी वजह से आज हम यहाँ हैं, अकेली की वजह से नहीं। आज आपसे ग्रेटिट्यूड। नहीं बोल सकते कि आज आपने मेहनत किया बोल के आप यहाँ पे हो, आपकी को आर्टिस्ट ने भी उतना मेहनत किया आपके लिए। तो हम जब तक नहीं सोचेंगे, इसका की वर्ड है हम, जब तक हम नहीं सोचेंगे ये बॉन्डिंग कभी नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था उनके लिए जो को आर्टिस्ट कहाँ से मिलेगा व कैसे को आर्टिस्ट के साथ बॉन्डिंग करना है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट था। ये प्यार मैं से भी रखना पड़ेगा आपको, आपके को आर्टिस्ट को बहुत प्यार से रखना पड़ेगा।
मेरी भी को आर्टिस्ट बहुत ही स्वीट है, मैं उसको भी थैंक यू इस लाइव सेशन में बोलना चाहूंगी कि आप अपने को आर्टिस्ट को जरूर थैंक यू बोलिए हमेशा। मेरे पास 2-3 को आर्टिस्ट है, तो मैं हर को आर्टिस्ट को थैंक यू बहुत, कि हम है तभी ये जगह पे आज पहुंच पाए हैं। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू सो मच इतना बने पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था लाइव सेशन में कि आपसे पूछे कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार पेंसिल और पेन से ड्राइंग करते हैं, मगर मेहंदी में कौन और पेपर से क्या ड्राइंग करना चाहिए? कोई भी प्रैक्टिस करे, मुझे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करना रोज पड़ता है, तो क्या रोज प्रैक्टिस के लिए कौन पेपर का ही इस्तेमाल करें या पेन? जनरली मैं अगर करती हूँ ना, तो मुझे पेपर वर्क बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, पर मुझे पेपर वर्क में मजा ही नहीं आता है, वो फील ही नहीं आता है। हाथ वाला जो है ना वो लुक, मतलब मुझे अगर प्रैक्टिस करना रहता है ना, मैं डायरेक्ट क्लाइंट के हाथ पे कर देती हूँ। मुझे जो बनाना रहेगा ना, मैं वो निकाल के जाऊंगी, मैं क्लाइंट के हाथ पे कर दूंगी, वो मेरा प्रैक्टिस हो गया। मैं उतनी एफर्ट, इतनी मेहनत मैं पेपर पे करूंगी, उससे अच्छा है मैं मेरी क्लाइंट को एक नया काम दूंगी, वो कितनी खुश हो जाएगी यार, उसको कितना अच्छा लगेगा कि इसने कितना अच्छा काम किया है ऐसा। तो मुझे, मेरे पर्सनली मैं पेपर वर्क नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास रहता है तब मेरे पास हाथ नहीं रहते हैं, तो मैं पेपर पे वो चीजें बताती हूँ। अदरवाइज मेरे ऑफलाइन क्लास में भी मैं डायरेक्टली उन लोगों को, स्टूडेंट्स को हाथ पे ही बताती हूँ। मेरे पास इतने 10-15 स्टूडेंट रहेंगे, सबके आज इसके हाथ पे बताया, आज इसके हाथ पे बताया, तो उस तरीके से उनको प्रॉपर मेजरमेंट, प्रॉपर कितना डिस्टेंस रखना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं, वो प्रॉपर उनको दिखाई देता है। तो मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं प्रैक्टिस पेपर पे नहीं करके हाथ पे ज्यादा करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड आपको ये हाथ लगाना है। बट ये तो मैम आप मैम हो, आप सिखा रहे हो, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। नहीं, जैसे स्टूडेंट लेवल पे है, तो स्टूडेंट लेवल पे क्या वो फोन पेपर से करे कि पेंसिल पेपर से भी कर कौन सकते हैं कौन से practice? कौन से 2-3 कोन तो आपको साथ में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोन नहीं चल रहा है इसलिए हमने रख दिया, नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस तो मस्ट है, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज नहीं होगी। एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, लेकिन तीसरी बार 110% करेक्ट आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना, और कौन से ही करना है। पेंसिल हम ऐसे पकड़ते हैं, कौन हम डिफरेंट वे में पकड़ते हैं। आपका एक्सपीरियंस कौन के साथ होना बहुत जरूरी है, आपके साथ बॉन्डिंग कौन की करनी है, पेंसिल की नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप रफ बना रहे हो कुछ कि मुझे ये चीज ऐसे एलिमेंट से आपके क्लाइंट को लगाने जाना, उसके पहले आपने ऐसे रफ स्केच कर दिया, दैट इज ओके। बट एट द एंड आपको प्रैक्टिस जो करना है वो कौन से ही करना है, पेंसिल से। मतलब आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोन के साथ बॉन्डिंग बनाओ और कोन के साथ ही प्रैक्टिस करो। ये छोटा बड़ा कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो कोन के साथ। फोन के साथ करो, यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इस इन्फॉर्मेशन के लिए। ये सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों को आया था कि जैसे मैंने भी रिसेंटली परचेज किया है आईफोन, तो मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, बट हाँ मैंने परचेज किया है आईफोन। उनका पूछना था कि एडिटिंग व मेहंदी के लिए क्या आईफोन की ही जरूरत है या हम किसी भी फोन से कर सकते हैं? इससे आपसे जानने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए कि मेरे 100K जब तक हुए थे मैं पुराने फोन से ही शूट करती थी, तब तक मेरे पास आईफोन नहीं नहीं था, था। यस करेक्ट। मेरे फॉलोअर हुए हैं आप, 100K फॉलोअर होने के बाद शायद मैंने फोन खरीदा है, तो मुझे मेरी पॉपुलैरिटी मिली है नॉर्मल फोन से, कोई हाँ, आईफोन से नहीं। यस। तो जो अभी आप मैंने भी अगर फोन लिया है ना, तो वो मैंने बोला ना, सृष्टि के मेनू में मेरा एक लिस्ट था। तो वो एक जो मैंने बोला मेनू कार्ड है, आप मांग लो भगवान से क्या मांगना है, क्या चाहिए, उस पे एक लिस्ट में मेरा नाम आईफोन भी था। तो वो लिस्ट में नाम था, इसके लिए आईफोन है, मुझे जो चाहिए था तो मुझे मिला है। बट वो क्यों मिला है, बिकॉज मैंने इतना मेहनत किया है, इतना मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आईफोन चाहिए ही। मैंने अगर उसको लिया है तो मेरा, बोलते हैं ना, अगर आप किसी क्लाइंट के वहां जा रहे हो तो आपकी एक पर्सनालिटी रहती है,
आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो। मुझे एक बार मैं एक क्लाइंट के वहां गई थी, तो मुझे किसी क्लाइंट ने बोला आपके फोन से फोटोज अच्छे नहीं आएंगे, तो मतलब मैं मेरा आईफोन, तो मुझे ना उसी टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब व्हाट इज दिस, क्या मैं आईफोन नहीं ले सकती हूँ। तो मुझे उस बात को ऐसे प्रूफ करना था कि अभी मेरे नेक्स्ट मतलब 2-4 ब्राइड ठीक है, उसके बाद मुझे आईफोन लाके ही रहना है, ऐसा मतलब वो ऐसा नहीं है। वो अपग्रेडेशन के लिए लिए थे, काम करने के लिए नहीं कि हाँ, मुझे काम करने के लिए। बट यस, ऐसा नहीं है कि आईफोन से फोटोज वीडियोस अच्छे नहीं आते हैं। वीडियोस फोटोज बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे ही फोन की वैल्यू तो नहीं है, मतलब 100% उसमें कुछ तो है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि हम घर पे सब पहले सब छोड़ छाड़ के पहले हम इन्वेस्टमेंट करें, पहले हम काम करेंगे, उससे अर्न करेंगे, फिर हम फोन लेंगे। आप आईफोन ले सकते हो, जरूर ले सकते हो, मगर अपग्रेडेशन के लिए, हाँ, काम के लिए नहीं। हाँ, यस यस यस। पहले आईफोन से नहीं कर सकते, आप पहले पहचान बना लो अपना, जो फोन है आपके पास, उससे कर उसके बाद आप अपडेट के लिए लो। वो मेरा जैसे 2-3 साल में मैं फोन थोड़ा रिप्लेस करती हूँ, तो मेरा उस टाइम पे जो फोन था तो 2-3 साल हो गए थे। मुझे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की फोटोज चाहिए थी, तो मैंने आईफोन, मतलब मैंने पहले काम किया जैसे आपने यस, बोला। हाँ, आपने भी पहले काम काम किया, किया। ऑर्डर पे ये बात ध्यान पे आई कि मैं फोन लूंगी, पहले ऑर्डर किया उन्होंने। यस, 100%। तो ये बात है कि अभी आपके पास जो फोन है उससे आप चलाइए। जब आप किसी जगह पे पहुंच जा रहे हो, उसी फोन से वीडियोस बना के काम करके देन आप अपग्रेडेशन के लिए, हर कोई करता है, हम लोग पढ़ाई में अपग्रेड करते हैं, करते नहीं है? यस। तो तब आप आईफोन ले सकते हैं। अब मुझे और एक चीज जानना था कि आप बॉलीवुड सेलेब के साथ इतना ज्यादा काम करते हैं, इतना ज्यादा, एक वीडियो, एक पोस्ट मुझे याद है कि आपने शायद रात के 11 बजे बैठी थी ऑर्डर्स पे, तो उन्होंने भी रिपोस्ट किया था वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा था। रात के 11 बजे बैठे थे, तो करते करते शायद 3-4 बज गए थे क्या? तो मैं मानसी, सही बोल रही हूँ तो शायद मानसी थी, मानसी श्रीवास्तव। आ, मुझे थोड़ा सा, मैं सिलेब को शायद नाम थोड़ा सा मेरा वो हो रहा है। तो उन्होंने भी ये पोस्ट रिपोस्ट किया था कि अच्छे काम के लिए, एक सुंदर काम के लिए इतना समय लगता है। तो थैंक यू उनको, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो हमको मेंशन करते हैं, तो उन्होंने मेंशन किया। बट मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने बहुत बार सुना है कि जो बॉलीवुड सेलेब्स होते हैं वो समय उतना नहीं दे पाते हैं जितना हम लोगों को चाहिए। ये क्या ट्रू है? काम करने के समय क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम बा, कुछ अच्छी चीजें फेस करनी पड़ी? मुझे जितने भी सिलेब्स मिले ना, तो बहुत अच्छे मिले, टचवुड। और मैं इसके लिए ना अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे लोग क्या, मुझे स्टूडेंट क्या, मुझे क्लाइंट क्या, मुझे को आर्टिस्ट क्या, मुझे हमेशा बहुत अच्छे मिले हैं, कि मुझे कभी इसे स्ट्रेस नहीं हुआ। अब जो मानसी की बात कर रही हूँ, 11 बजे लगाई थी, उस दिन पे वो मेरी थर्ड ब्राइड थी, तो उसको वो टाइमिंग मैंने दिया था और उन्होंने वो टाइम एडजस्ट किया था। मतलब उसके हिसाब से मैंने नहीं एडजस्ट किया, मेरे हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया था। तो मतलब मैं बोल रही ना, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतने अच्छे क्लाइंट मिले हैं। इतनी लेट हो गया मुझे, मैंने बोला मैं इतनी रात को मैं ट्रैवल नहीं करूंगी, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली एक होटल में रूम भी दिया, और इतना अच्छे से मुझे उन्होंने मतलब, लोग ऐसा बोलते हैं शायद उनमें एटीट्यूड रहता है, ये रहता है, वो रहता है, बट जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, मुझे अभी तक तो ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसके लिए मुझे ऐसा बोलना पड़े। बाकी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे सारे ही क्लाइंट, मेरे सारे ही स्टूडेंट्स के साथ। नहीं, जैसे होता है ना कि उनके पास समय कम होते हैं, वो जानबूझ के नहीं, बट उनके पास समय कम होते हाँ, हैं, बट तो अभी क्या जैसे ब्राइड थी ना, तो उनको पता था कि उनको उतना लगेगा ही, और मैं पहले से मेंशन करती हूँ मुझे इतना टाइम जाएगा ही जाएगा। अगर जिनको कम चाहिए, उन्होंने मिनिमल बोला है, तो मैं मिनिमल लगाऊंगी, तो वो उतने टाइम में मुझे पता रहता है कि हाँ उनके पास कम टाइम है, तो हमको मिनिमल मेहंदी लगाना है। लेकिन अगर उनको ब्राइडल मेहंदी चाहिए, उनको इंटीग्रेट डिजाइन चाहिए, तो उतना टाइम जाएगा, वो मैं पहले से उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। मतलब आप सिलेब से भी, नॉर्मल से जो क्लाइंट्स होते हैं हमारे पास, उनसे भी पहले अपने टाइम
का डिस्कशन कर लीजिए। वो पहले ही पूछते हैं ना कितना टाइम लगेगा। हाँ। पहले ही क्लाइंट लोग पहले कितना टाइम जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहता सबके है। टाइम है, आप अगर डिस्कस कर लोगे तो क्लाइंट के लिए भी समझना सुविधा होगा कि आपको अगर इंटीग्रेट डिजाइन चाहिए तो इतने। देखिए इतना खूबसूरत टिप्स पिंकी जी ने हम लोगों को दे दिया। हाँ ये तो भाई बहुत स्पेशल हो गई है, इतने सारे टिप्स मिल गए। हाँ, तो क्लाइंट को से पहले टाइम का डिस्कशन कर लो, जाके कोई वो नहीं चाहिए नहीं नहीं बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर अगर उनको जल्दी चाहिए तो फिर हमको डिजाइन वैसे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर अच्छा काम चाहिए तो उसके लिए टाइम चाहिए ही चाहिए, तो वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वेरी आप आपका कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ, स्पेशल कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ अगर शेयर करना चाहे पिंकी जी, तो मैं हम लोग सुनने के लिए मतलब अच्छे से एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ ऐसा तो याद तो नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसा कुछ स्पेशल है मेरा इंसिडेंट जो मुझे हाँ मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ना बहुत लोगों से प्यार बहुत मिला है, लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट बहुत दिया है। तो एक बारी मैं रास्ते से जा रही थी, मतलब मैं बांद्रा स्टेशन से थी, तो वहां पीछे से किसी ने मुझे आवाज दिया ऐसे कि पिंकी मैम ऐसे। तो मैं ऑफ कोर्स उनको नहीं जानती थी और वो मुझे फॉलो करते थे, तो उन्होंने मुझे पीछे से रोका, मुझे बुलाया। मैं बोला हाँ, तो बोलते वेट वेट वेट, वहां पे इतनी गाड़ियां चल रही है, रिक्शा चल रहे हैं। वो मुझे बोले 2 मिनट आप रुको रुको, और वो मुझे वहां पे मेरे पैर छूने लगे। तो आई वॉज लाइक मैं इतनी मतलब मैं वहां पे ब्लैंक थी कि मतलब कि क्या हो रहा है ऐसा कि व्हाट इज, मतलब मैं एकदम शॉक थी कि पैर छू रहे रास्ते पे, और मैंने ऐसा तो क्या कर दिया और वो मुझे ऐसा। तो मतलब इतना रिस्पेक्ट, मतलब कि वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मैंने आज रियल मायने में मेहंदी के देवता को देख लिया। आप मुझे इतना मोटिवेट करते हो, इतना मुझे प्यार, मतलब आपकी मैं वीडियोस देखती हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा कि मैंने ऐसा कोई तीर नहीं मारा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आज लोग मुझे इतना इतना रिस्पेक्ट देते हैं। मैं फोन पे जब बात करती हूँ तो वो ऐसा बोलते हैं आप खुद बोल रहे हो मैम, मतलब तो उनके लिए मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या मायने रखती हूँ। तो एक बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है हम पे, कि जब कोई आपको इतना प्यार देता है, आपको इतना मान देता है, सम्मान देता है, तो ये एक मेरी ड्यूटी हो जाती है कि मैं उन लोगों को एक अच्छी राह पे, एक अच्छी सच्ची राह पे मैं ले जा सकूं। अगर वो मुझे इंस्पायर्ड, अगर मैं उनको किसी भी वे में करती हूँ, तो थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने इस बोलते ना इस इंडस्ट्री को इतना अच्छा रिस्पेक्ट दिया है। थैंक यू सो सो मच। बहुत प्यार दिया है, बहुत। और मैं इस फील्ड के सभी आर्टिस्ट को भी, जब मेरा अकाउंट मेरे ख्याल से नहीं चल रहा था, तो बहुत लोगों ने रीपोस्ट भी किया, अपने अकाउंट पे डाला। हालांकि लोग मुझे पूछते, कल की ही बात है, मैं जहाँ पे मैं मेहंदी लगाने गई थी तो उधर किसी ने पूछा कि आप लोगों की फील्ड में ऐसा जेलिसी वाला नहीं रहता है। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं है, जेलिसी रहता है। उल्टा हर कोई एक दूसरे के साथ हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए ऑलवेज रहते हैं। और मैं ऐसी कम्युनिटी में हूँ, मैं ऐसी फील्ड में हूँ, उसका मुझे प्राउड। अच्छे लोग हैं। और मेहंदी आर्टिस्ट में पर्सनली भी मैं लोग मिली हूँ, तो बहुत अच्छी फील्ड है। मुझे मेरे अकाउंट में शायद जैसे हरिन सर है, मैं उनकी स्टूडेंट भी नहीं हूँ, बट देन टू उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि सोना मैम बिजी रहते हैं, इवन मुझे मैसेज किया कि पिंकी कुछ भी मेरी तरफ से हेल्प हो तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बात करूंगी इंस्टाग्राम के वहां से, अगर कुछ भी मेरी तरफ से है। मतलब अगर हम ये कंपटीशन को नहीं माने, और क्योंकि सबको अपने नसीब का काम मिलने ही वाला है 100%, लेकिन आप एक दूसरे के साथ उतना रिस्पेक्ट, उतना प्यार बना के रखोगे तो अपनी एक फील्ड के लिए हम एग्जाम्पल बन सकते हैं। दूसरी फील्ड जैसे
कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट की फील्ड, उनको भी ऐसा लगेगा कि हमको कुछ सीखना है तो ये फील्ड से सीखने जैसा है, कि ये फील्ड के लोगों में जो बॉन्डिंग है, जो अपनापन है, वो किसी और फील्ड में नहीं है। मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, हम लोग दिखाई नहीं देते हैं सोशल मीडिया में एक साथ, तो लोगों को ये गलत कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। है उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट है, मौसरी मैम है, गिंजल मैम है, ये सारे क्या कर रहे हैं कि अभी सामने आ रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो मिसकॉन्सेप्ट था कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, कंपटीशन कोई कि हम लोगों में वैसा चीज नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है। जहां तक मैं जानती हूँ, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट से टू अर्थ है। जितना बड़ा उनका नाम है उतना ही बड़ी उनकी पोस्ट भी ऐसे ही नहीं है। बहुत मतलब डाउन टू अर्थ पीपल है। यस, वही बोल रहे कि आज हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कि हम पॉपुलर हो जाए, हम आगे बढ़ जाए। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो मिस कॉन्सेप्ट है वो सारी क्लियर हो, जो वो क्लियर, वो वेरी ट्रू। हाँ। तो आपको कैसा लगा मैम लाइफ में आके, आपके बारे में जान के? तो मुझे बहुत बहुत अच्छा, ही अच्छा, मुझे खुद बहुत को भी बहुत चीज मैंने सीखा। मैं पहले ये खत्म करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बकबक करती हूँ। ये मेरी बहुत जैसे मैम से मैंने आज सीखा कि कंटिन्यू लर्निंग पीरियड में रहना चाहिए। जो थोड़े से ऊपर जाते हैं उनके ये सारे के प्रोसेस रहते हैं कि आप और मैं इशू आप थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं सुनाई दिया। भावना जी ने बताया कि जो लाइव देख रहे हैं, वाह, OMG, आई एम सोशल ये मीडिया हाँ, की बदौलत आप मुझे याद हो दीपा जी। वही मैं बोल रही थी, सोशल मीडिया के थ्रू आज हम कनेक्ट हो पा रहे हैं सबसे। आपका जो मिथ है कि हम लोग कंपटीशन में है, ऐसे भी मिथ हम लोग क्रैक कर, मतलब गलत साबित कर रहे हैं। तो और सीखने को भी बहुत सारी कुछ मिलते हैं। थैंक यू कि हमारी बातें हम लोग आप तक पहुंचा पाए। करना बहुत अच्छा लाइव सेशन था आपके, वाज नाइस मीटिंग। नेटवर्क इशू है। एवरीवन, थैंक यू सो कमेंट्स में शायद चेक करने के या मूड में रहूंगी लाइव के, तो मैं आप लोगों के सब करते हैं तो कभी कभी जो लाइव
नेटवर्क आता है तब तक मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अभी हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि स्किन पर्टिकुलर हम लोग किसी टॉपिक पे बात करते हैं जिससे आप लोग सीख पाओ, है ना। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो टॉपिक से हट जाते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन ले भी नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी तो एक छोटा पतला लाइन जाता है, संग में इतने कमेंट्स आते हैं कि वो पीछे चला जाता है, तो हम लोग वो कमेंट पढ़ने से पहले ही वो पीछे चला जा रहा है। तो इसलिए ये वाले लाइव सेशन लोग लाइव कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाते। बट आप लोग अगर इस लाइव सेशन के नीचे भी कमेंट्स करेंगे, पिंकी जी हो, मैं हो, हम लोग रिप्लाई कर देते हैं उस चीज का कमेंट में ही। तो डू नॉट वरी, आपके कमेंट वो नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। हम लोग ट्राई करेंगे उस चीज को रिप्लाई कर देने के लिए। लास्ट एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि पिंकी जी को इस लाइव सेशन में कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया, बहुत 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 मजा आया। अच्छी बातें हुई, बहुत सारी बातें जानने को भी मिली। थैंक यू सो मच वर्णाली, ये इस प्लेटफॉर्म को इतना अच्छा रूप देने के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही मेहनत करो, और हम लाइव ऐसे जो फोन पे मिल रहे हैं, आई एम श्योर हम बहुत जल्दी फेस टू फेस भी मिलेंगे। पक्का आप मुंबई आओ, पक्का हमसे मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ठीक है, हम लोग अभी लाइव में है, कुछ दिन बाद शायद एक साथ दिख जाए। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, पक्का। और कुछ स्पेशल टिप मैम आप देना चाहे आपके ऑडियंस के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए? मैं कुछ अलग से तो नहीं देना चाहूंगी, बट हाँ, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हो, उसके ऊपर फोकस करो। अपना एक गोल डिसाइड करो, मुझे ये चीज चाहिए, वो 100% आपको मिलेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। पर उसके ऊपर आपको रहना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव जरा सा भी हुए तो वो चला जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो आप मतलब सृष्टि एक मेनू कार्ड की तरह है। आप उसको बोलिए मुझे ये चाहिए, आपको ये क्या आप जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको रहना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। उसको रात दिन आपको उसी के बारे में सोचना है। अगर आप अपने सिटी के बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप बोलो, आप उनको ऑर्डर दो, मैं बेस्ट मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ मेरे सिटी की। देखो पॉसिबल कैसे नहीं होता है, बट मेहनत करनी पड़ेगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। कभी कभी हम भटक जाते हैं कि नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, पर फेथ रखिए भगवान के ऊपर, जो ऊपर बैठा है सबको अपना मिलने वाला ही है। और थैंक यू इतने अच्छे और इतने प्यारे सेशन के लिए। मैं एक चीज बताना कोशिश करूंगी कि आज की लाइव सेशन आज तक की सबसे लेंथी लाइव सेशन है। नेटवर्क इश्यू हुई, मतलब हम लोग बात करते करते इतने खो गए कि हम लोगों को पता चला। हमेशा हम लोग एक 30 मिनट का सेशन ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को देखने में सुविधा, बट हम दोनों बात करने में इतना लगा ही नहीं कि मतलब वही बोले जी, जितना ऊपर है ना वो उतना हम्बल है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम उनसे बात कर रहे हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट सेशन। मतलब मैंने बहुत दिनों बाद एक बहुत अच्छा सेशन, मेरे हर सेशन ही बेस्ट होता है, बट ये भी बहुत ही बेस्ट था। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए इस सेशन को। एवरीवन, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, और लव यू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली। मैम बाय बोल रही है, मैं भी बाय बोल रही हूँ, और बाय बोलने के साथ ये सेशन एंड करेंगे। जितना प्यारा हम लोगों को लगा, अगर आप लोगों को भी लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा इस सेशन को, और अपने कमेंट छोड़ना भूलिएगा मत। कोई भी क्वेरीज रहा, कोई भी चीज रहा, हम दोनों मिलके आपके क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।